यूपी में प्रधानी के चुनाव नजदीक आ रहे, सभी प्रत्याशी अपने अपने गांव में चुनाव तैयारी में लग गए, अपने अपने मुद्दे जनता के बीच जाकर बता रहे। इसी बीच गांव काकोली में प्रधान पद के उम्मीदवार शहर फैजल खान से खास बातचीत। गांव के लिए क्या बोल गए शाह फैजल खान, देखे इस खास खबर में। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब प्रधानी का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है, माना जा रहा है यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा जनवरी और फरवरी में प्रधानी के चुनाव करा दिए जाएंगे। ऐसे में हम बात करेंगे गांव बुलंदशहर के गांव कलौली की। कलौली एक ऐसा गांव है जहां पर एजुकेशन और जो मुद्दे आजकल रह गए, काफी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। तो हम ऐसे में ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति साथ मौजूद हैं जिनकी गांव में छवि और जिनकी निडरता, जिनकी पहचान गांव में एक बच्चा बच्चा जानता है। जी, हम बात कर रहे हैं शाह फैजल खान जी की, जो इस वक्त चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे और होंगे उनके, क्या ऐसा उनका राजनीतिक इतिहास रहा जिसको लेकर गांव का वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा, मेरे साथ जो मौजूद हैं शाह फैजल जी, स्वागत है आपका इस लाइव न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। सर, मेरा पहला सवाल ये है, जैसे कि गांव में आगामी अब जनवरी फरवरी में प्रधानी का चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या आपने चुनाव की घोषणा करनी है? किस तरह से आपका चुनाव गांव में लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? जी जी, आप चुनाव में मैं इस बार जो है प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ इस गाँव कलौली से। अगर राजनीति की बात करें तो इससे पहले कोई चुनाव लड़े थे क्या आप? जी, अब से पहले 2005 में मैं बीडीसी का चुनाव लड़ा था। अच्छा, अब बीटीसी के बाद अब प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे क्या वजह है, ऐसी कौन से मुद्दे हैं, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो आप जो है गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दे तो देखिए कई सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो सफाई व्यवस्था का है। आज हमारे गांव के अंदर सफाई व्यवस्था जीरो है, बिल्कुल। पूरे गांव पर सिर्फ एक सफाई कर्मी है। अब से आप 10 या 15 साल पहले देखें तो उस टाइम पर हमारे गांव की क्या सफाई व्यवस्था थी और आज क्या सफाई व्यवस्था, आप ये देख सकते हैं अपनी आंखों से। अच्छा, आपने बताया कि 10-15 साल पहले व्यवस्था, तो 10-15 साल पहले सफाई की किस तरह के हालात थे, क्या व्यवस्था थी? मैंने ये आपसे इसलिए कहा है कि आप 10-15 साल पहले चैलेंज था कि कोई व्यक्ति पूरे गांव में से एक बाल्टी कीचड़ इकट्ठी नहीं कर सकता नालियों में से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सफाई व्यवस्था रही होगी उस टाइम पर। आज सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, आप देख लीजिए। अगर सफाई की बात करें तो आपके यहाँ सफाई, गंदगी कहाँ कहाँ गंदगी है, कैसी कैसी गंदगी आपके गांव में देखी जा रही है? देखिए, नालियों में गंदगी है, पानी की जो निकासी है वो अच्छे तरीके से नहीं है। और जो हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने खत्ता बनाया हुआ है। हवा चलती है तो सारी जो भी गंदगी है, पन्नी वगैरह सब उड़ करके कब्रिस्तान में आती है। बहुत ज़्यादा गंदगी का माहौल है वहाँ पर। तो कब्रिस्तानों की चारदीवारी भी होनी ज़रूरी है। और देखा जा रहा है आपके यहाँ जो प्रधानी के जो प्रधान है वो लगातार 10 सालों से हैं और समाजवादी के मजबूत नेता माने जाते हैं। तो समाजवादी राज में सभी गांवों की चारदीवारी हो गई थी कब्रिस्तान की, आपके गांव में क्यों नहीं होगी? देखिए, ये तो सवाल आप उनसे करें तो बेहतर रहेगा। नहीं, देखा क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? नहीं, कह नहीं सकते प्रयास किया नहीं किया, लेकिन काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को। तो आपको क्या लगता है गाँव में चारदीवारी की जरूरत है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है चारदीवारी की। और इवन कब्रिस्तान में ही नहीं, हमारे जो हिंदू समाज के भाइयों का जो शमशान घाट है वहाँ पर की रास्ते की व्यवस्था भी नहीं है और चारदीवारी की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। शमशान जो है उसके लिए कोई एक रास्ता नहीं है, मुख्य मार्ग कोई ऐसा नहीं है जहाँ से वो शमशान घाट जाने के लिए रास्ता हो। और वो कच्चा भी है रास्ता, आधा कुछ रास्ता बन गया है, कुछ रास्ता भी बना भी नहीं है वहाँ पर। और अगर हम बात करें तो गाँव में और क्या क्या कमियां हैं, किन किस चीज़ की जरूरत है गाँव में आपको? गाँव में देखिए कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। और आप एजुकेशन में आ जाएं तो लड़कियों के लिए कोई भी ऐसा इंटर कॉलेज कोई पास में नहीं है। जो हमारे गांव की लड़कियां हैं वो जूनियर स्कूल है हमारे गांव में, तो वो 8 क्लास करके रुक जाते हैं ज़्यादातर। वजह है कि वो लोग कुछ शहर में नहीं जाना चाहते। कुछ अगर करीब में कोई अपना इस तरह का इंटर कॉलेज रहेगा तो लड़कियां जो है और ज़्यादा आगे जो है
पढ़ने के लिए जाएंगे। अच्छा, आपकी गांव की लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन इंटर कॉलेज या कोई कॉलेज ना होने की वजह से वो आगे अपना। जी जी, यही वजह है। अगर कोई इंटर कॉलेज गांव में रहे, गांव के आसपास हमारे और भी गांव हैं, दोहली, कलोली, ये हो गया, दोहली, जुलपुरा, अड़ोली, आसपास जो भी गांव है, तो कितनी तादाद ऐसी बच्चियों की है जो पास में कोई कॉलेज ना होने की वजह से नहीं जा पाती हैं। तो पास में कोई इंटर कॉलेज रहेगा तो कम से कम इंटर तक तो वो पढ़ेंगे यहाँ पर। और कोशिश यही है कि अगर कोई आगे भी डिग्री कॉलेज हो जाए तो और भी बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें, अगर आपको गांव वाले चुनाव जिताते हैं, प्रधान बनाते हैं, तो आप ऐसे कौन कौन से काम करेंगे? सबसे पहले सफाई व्यवस्था पर अपना जो है फोकस रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर। और मैं वादा नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। कोई चुनावी जुमले नहीं कह रहा, इंशाल्लाह वो चीज़ें करके दिखाऊंगा। जो कह रहा हूँ करके दिखाऊंगा। सब लोगों का साथ रहेगा इंशाल्लाह, तो मैं वो चीज़ें करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो शाह फैसल खान कलौली गांव से ग्राम प्रधान के उम्मीदवार हैं। इनके चेहरे से आप इनकी मासूमियत, इनकी अच्छाइयाँ खुद देख सकते हैं, किस तरह से एक बखूबी अंदाज में ये गांव की कमियां बयां कर रहे हैं और गांव की ज़रूरतें बता रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज से 10 साल पहले अगर गांव की हालात देखें तो गांव चमन की तरह सजा हुआ था। गांव की एक चैलेंज था कि पूरे गांव में नालियों से यानी गंदगी का एक बाल्टी गंदगी भी कीचड़ नहीं निकाली जा सकती थी। ये चैलेंज उस वक्त के प्रधान का था। लेकिन 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में गांव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जी हाँ, गांव की हालात, सफाई की बात करें तो सफाई के नाम पर यह गांव जीरो है। हर तरफ गंदगी है। गंदगी में जो बारिश है, गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि मौसमी बीमारी होती है, उस तरह की बीमारियां चल रही हैं, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां यहाँ पर है। उसको लेकर यहाँ जो उम्मीदवार है शाह फैसल जी ने ये बताया कि गांव में कोई भी स्वास्थ्य सेवा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की जो बच्चियां हैं या प्राइमरी स्कूल है, 8वीं तक पढ़ने के बाद अपने घरों में बैठ जाती हैं। बच्चों के अंदर एक जोश है, एक जुनून है, बच्चा पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती हैं, लेकिन पास में कोई इंटर कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज न होने की वजह से आज वो अपने घरों के अंदर कैद हो चुकी है। यानी कि गांव के अंदर यहाँ पर एक इंटर कॉलेज और यहाँ पर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। इन्होंने यह भी बताया कि आसपास गांव में डोली, करौली, यहाँ पर जो है अड़ौली है, जुलेपुरा है, आसपास के गांवों का जो लिंक है वो इसी गांव से है। ये गांव ऑन रोड पर है और यहाँ पर बात करें जाए तो अगर कॉलेज खुलता है तो यहाँ बच्चियाँ एजुकेटेड होंगी। बच्चियाँ जो यहाँ लड़कियाँ हैं वो पढ़ लिख कर आगे कुछ मुकाम हासिल करेंगी तो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करेंगी। ये हुई स्वास्थ्य और शिक्षा की बात। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी बताया कि बहुत बड़ी बात है कि गांव के अंदर जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने गंदगी का अंबार यानी कि खत्ता बनवा दिया गया है। जरा तेज हवा चलने पर सारी गंदगी कब्रिस्तान के अंदर दिखाई देती है, जो बड़ी ही शर्मनाक बात है। यानी कि कब्रिस्तान के अंदर गंदगी का होना बड़ी शर्मसार बात है। तो इनके साफ तौर पर कहना यह भी है कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी है। दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ एक चीज और बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ जो शमशान घाट है, शमशान घाट का ना तो रास्ता है और ना ही उसकी चार दीवारी है। यानी कि हिंदू भाइयों के लिए भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। साथ में शाह फैसल जी का ये भी कहना है कि गांव की इन सारी कमियों को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अब देखने वाली बात होगी गांव के लोग किस तरह से जोश के साथ शाह फैसल खान को चुनाव जिताते हैं, गांव का प्रधान बनाते हैं। शाह फैसल जी ने यह भी कहा कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो गांव में मैं वादे नहीं कर रहा बल्कि करके दिखाऊंगा। एक जुनून, एक जोश गांव के प्रति अलग देखने को मिल रहा है। यानी कि स्वास्थ्य, जो व्यक्ति स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई के लेके बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसा जुनून है जो गांव को एक बड़े पैमाने पर, एक ऊंचाइयों पर ले जाने की कवायद शुरू कर रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जनवरी फरवरी चुनाव में गांव की जनता ऐसे में कैसे व्यक्ति, कैसे लोगों को प्रधान बनाता है। क्या ऐसे ही एजुकेटेड, ऐसे ही पढ़े लिखे, ऐसे ही गांव के जुनून वाले व्यक्ति को प्रधान बननी है, गांव की कुछ और राय है। अगली अपडेट में दिखाऊंगा इस गांव के हालात पूरे और इस गांव की जनता की भी हालात दिखाऊंगा कि जनता क्या चाहती है। मैं अपने सहयोगी कासिफ खान के साथ वसीम सिद्दीकी, तेज लाइव न्यूज़, बुलंदशहर।